राजस्थान में सरकार बदलते ही जिस तरह अपराध के मामले लेकर कर सामने आए, जयपुर में दो घटनाएं ऐसी लेकर कर सामने आई। एक घटना में महिला को कुचल दिया जाता है, दूसरी घटना में महिला की चैन तोड़ी जाती है। हालांकि कांग्रेस अब इसको मुद्दा बनाने में लगी है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, क्या वो अपने आप को सुरक्षित मानती है? कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है, सत्ता बदल गई, कानून की बात उठ रही थी, महिला भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न के मामले उठ रहे थे, क्या अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? जी हाँ, सुरक्षित हैं। कांग्रेस का भी बीजेपी का भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और गठन होने के बाद अपराध पे बिल्कुल अंकुश लगेगा। फिर भी ये जो अपराध हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें चंद घंटों में ही अपराधियों को पकड़े जाना, ये पुलिस की तत्परता जो है, ये बीजेपी का ही खौफ है कि पुलिस पे कि चंद घंटों में अपराधी पकड़े गए। बाकी इस सरकार अच्छी है ये और इस मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद और अंकुश लगेगा इस पर। राजनेता राजनीति करने लग जाते हैं जब कोई महिला उत्पीड़न का, महिला दुष्कर्म का या महिला हत्या का मामला आता है, लेकिन पुलिस तो अपनी कार्यप्रणाली करने में लगी ही है। नहीं, पुलिस ने अच्छा काम किया, कुछ चंद घंटों में इनको पकड़ लिया। राजनेता राजनीति गलत कर रहे हैं ये इस पर कि अभी बीजेपी का शासन पूर्ण रूप से स्थापित भी नहीं हुआ है और ये पुलिस की तत्परता से पकड़े गए हैं, अच्छी बात है ये। और जनता सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपराध जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हालांकि आरोपी पकड़ा गया है जिसने महिला को कार से कुचला, लेकिन बयानबाजी तेज हो गई, पूरे देश में इस जो हत्या है उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। वास्तविकता तो ये है कि एलिगेशन लगाना एक आसान बात होती है, परंतु इमीडिएट कोई काम करते हैं, प्रशासन अपना एक्टिव होकर काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन को, जैसे सीएम साहब ने है ना अपने विचार रखे और उन्होंने एक कंपनी गठित, वो एक क्या बोलते हैं, टास्क फोर्स है ना गठित की और इमीडिएट कार्रवाई हो रही है। जैसे मैंने आज सुबह अखबार में भी पढ़ा था, एक वृद्ध महिला की चेन उसके साथ में कमेटी गठित की गई है। तो एक्टिवनेस है, पहले है ना सुनवाई नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं है, और पुलिस इतने मुस्तैदी से काम कर रही है। तो एक है ना अपने आप में ऐसा है ना बेटर फील करते हैं कि भाई हाँ, कुछ प्रशासन में अभी क्या है कि स्टार्टिंग टाइम है, अभी अपने पूरे मंत्रिमंडल नहीं हुआ है, परंतु सीएम साहब की देख रेख में ये सारे काम हो रहे हैं ना, तो ये भी है ना मुस्तैदी से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं नेग्लिजेंसी हो। हर आरोपी के पकड़ तक जाने के लिए है ना एक अपने आप को क्या कहते हैं अपन जड़ से उखाड़ने की है ना कोशिश हो रही है। महिला उत्पीड़न के मामले में राजनीति लगातार देखने को मिल रही थी। कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी आरोप लगा रही थी, अब बीजेपी सत्ता में आ गई तो कांग्रेस महिला उत्पीड़न के मामले को, महिला हत्या के मामले में महिलाओं के साथ हो रही वारदातों को लेकर अब जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, आरोप प्रतिरोध तो है ना एक दूसरे के वो रहते ही है, परंतु इसमें यह है कि कौन कितने मुस्तैदी से काम करता है और आदमी, जैसे पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव है, कोई भी है ना गरीब आदमी है उसकी है ना सुनवाई। और तो मेरे ख्याल से है ना पिछले 5 साल जो सर्वाइव किए हैं उससे है ना बेटर ये सामने एक्सपोज सामने आएगा, क्योंकि अभी तो कितने 22 दिन हुए हैं और फटाफट है ना ये काम हो रहे हैं। तो उम्मीद तो ज़्यादा ही है, पर हर उम्मीद पूरी नहीं होती, परंतु ये ज़रूर है कि महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से बेबीज़ के लिए, बेबीज़ इन सेंस ऑफ ये जो अपने स्कूली कॉलेज बच्चे, तो उनके लिए मेरे ख्याल से है ना ये एक ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि कोई है ना गलत उनको कमेंट्स नहीं करे। क्या लगता है, सुदृढ़ होगी अब बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था? मेरे को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जैसे उप मुख्यमंत्री साहब ने ना, कल भी मैंने सुना था, वो कहीं उद्घाटन में भाषण दे रहे थे, तो मेरे को लग रहा है कि है ना महिलाओं के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस आएगी। बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के मुद्दे को बीजेपी ने उठाया था और जिस तरह बीजेपी की ओर से महिलाओं को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सुधरने की बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है सर? देखो, राजस्थान के अंदर ही पिछले 5 सालों के अंदर इतना महिला उत्पीड़न क्राइम के अंदर नंबर 1 पर आ गया था। अब ये राजनीतिकरण करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाना है। 5 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? अभी तो सरकार बनी नहीं, नई सरकार का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है।
उससे पहले भी तो भी उन्होंने अपनी सरकार ने इतनी गतिविधि एक्टिवेट होने के बावजूद जैसे भी उन्होंने ऐसी हरकत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उस घटना में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषी है उनको अरेस्ट किया है और आगे भी ये महिलाओं के लिए इतने अच्छा कदम उठा रहे हैं महिलाओं की, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पे महिलाओं ने कार्य किया। महिलाओं के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है सरकार और हमें विश्वास है कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं के ऊपर अंकुश लगेगा। क्या लगता है कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी? देखिए, महिला उत्पीड़न के मामले हो, दुष्कर्म के मामले हो, इसको बुनाने में लगी थी बीजेपी और कह रही थी हम सत्ता में आएंगे तो महिला उत्पीड़न के मामलों पर लगाम लगेगी। हालांकि आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लगातार राजधानी में ही वारदातें देखने को मिल रही है। देखो सर, पिछले 5 सालों से जो कार्य जो सरकार ने कानून व्यवस्था बना रखी थी, अब उनको सुधारने में कम से कम समय तो चाहिए। जो नई गवर्नमेंट सत्ता बनी, इसीलिए राजस्थान की प्रदेश की जनता है उसने बीजेपी को सत्ता में लाई है। इसी दुख से राजस्थान आज क्राइम महिला अपराध के अंदर नंबर 1 पर आ गया। भारत के अंदर आए दिन बढ़ रहे थे, इसी को अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं अभी सरकार का गठन होने में और हमें विश्वास है कि इसके अंदर अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप क्या सोचते हैं महिला उत्पीड़न और बढ़ते अपराधों को लेकर? भाई जी ने दुकान खोली थी आज, अभी तो चालीस बीजेपी की दुकान बनी से बीजेपी ने गिरावन तैयार हुआ है सारा एंटर थोड़ी है सारा काम होला, एकदम थोड़ी होला। सरकार आज बनी है, कभी काम होलो तो होलो ही, काम तो होलो ही। अब बात है भाई जी, और कोई बात को नहीं। लगाम लगेगी अपराध पे? लागेली को कौन लागेली? बीजेपी की तो अपराध लगान लागेली। बिल्कुल। हालांकि आम जनता को बीजेपी से उम्मीद है। उनका कहना है अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री भजन लाल पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो निश्चित तौर पर महिला उत्पीड़न की जो बात कही जा रही थी, भ्रष्टाचार की जो बात कही जा रही थी, दुष्कर्म की जो बात कही जा रही थी, उन पर लगाम देखने को मिलेगा। बसंत पांडे, TV9।